हर किसी को ब्यूटीफुल दिखना पसंद है, तो ब्यूटी हार्मोन्स कैसे बढ़ाए जाते हैं। अब कई लोगों को पता होगा कि हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल बैलेंस कितना ज़रूरी होता है, लेकिन कई लोगों को इसका नॉलेज नहीं होता है। आज का वीडियो स्पेशली है ब्यूटी हार्मोन्स के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप आपके जो ब्यूटी हार्मोन्स होते हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको बैलेंस्ड कर सकते हैं। और जब आपके ब्यूटी हार्मोन्स बढ़ते हैं तो इसका जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आपका जो नेचुरल स्किन टोन होता है वो बहुत ग्लो हो जाता है, शाइनी हो जाता है, और स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल हो रहे हैं। तो ये जितने भी इम्बैलेंस होते हैं, अगर हम हेल्दी नहीं हैं, हमारी तबीयत खराब है, तो आपने देखा होगा कि हम काफ़ी डल होने लगते हैं, हमारी जो स्किन होती है वो ड्राई होने लगती है। कई सारे मिथ हैं, उनको भी आज करेक्ट करेंगे। और इसी के साथ साथ हम आज थोड़ा नॉलेज लेंगे अपने जो ब्यूटी हार्मोन्स हैं उनके बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए और आगे भी वीडियोस देखते रहिए। वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको पूरा देखने के बाद अगर आप आते हैं तो आपको इसके बेनिफिट ज़रूर देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो केमिकल्स होते हैं ये ब्लड के साथ हमारी जो बॉडी होती है उस पर पॉजिटिव इफेक्ट भी करते हैं और नेगेटिव इफेक्ट भी करते हैं। जब केमिकल लोचल तो आपने सुना ही होगा, जब केमिकल्स का डिसबैलेंस होता है हमारी बॉडी में, हार्मोन्स डिसबैलेंस बोलते हैं जिसे, इससे हमारा जो मूड होता है वो सबसे ज़्यादा स्विंग होता है। आपने स्पेशली गर्ल्स में, वुमेंस में होता है ऐसा कि हम लोग का जो मूड होता है वो बहुत जल्दी स्विंग करता है। इरिटेशन, गुस्सा, एंगर, ये क्यों आता है और सडनली हमें ओके फील होता है। ये सभी जो रीजंस होते हैं इनके पीछे वो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। नेचुरली जब सारी चीज़ें सही हो उसके बाद भी मन खराब हो रहा हो, चिड़चिड़ापन हो रहा हो, कभी गुस्सा आ रहा हो या कुछ भी अच्छा ना लग रहा हो, तो ये सब केमिकल लोचा जो बोलते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस का ही रीजन होता है। तो हमारी बॉडी में हार्मोनल बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी होता है। जो लोग इसको समझ पाते हैं उन्हें रीज़न पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं। तो इसको बैलेंस कैसे रखा जाता है इस बारे में आज का वीडियो है। और कुछ ब्यूटी के लिए बैलेंस हैं, ब्यूटी हार्मोन्स जो होते हैं उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए। सबसे पहले जो आप हार्मोनल बैलेंस है इसका होना बहुत ज़रूरी है। गर्ल्स में स्पेशली पीरियड से पहले जो हार्मोनल बैलेंस होता है ये काफ़ी इम्बैलेंस्ड हो जाता है। कई लोगों को, आई गेस 60% गर्ल्स को ये प्रॉब्लम होता ही है कि जब उनका पीरियड टाइम होता है उस टाइम पे उनको काफ़ी मूड स्विंग्स होते हैं, इरिटेशन होती है और जो इम्बैलेंस होता है हार्मोन्स का वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और जब वो ओके हो जाता है तो कई बार मूड, ऐसा नहीं है कि बहुत मूड ख़राब होना ही इसमें वो होता है, कई बार इसकी रीज़न से हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हम हैप्पी होते हैं। तो ये जो डिसबैलेंस चलता है ये हमारे मूड और बॉडी पे काफ़ी इफेक्ट डालता है। और इसी का रीज़न है, किसी को पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है, फैट का अचानक से बढ़ जाना, थायराइड का प्रॉब्लम, तो ऐसी काफ़ी सारी डिसीजेज होती है जो इस रीज़न से हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ों से अगर आप अपना जो हार्मोनल बैलेंस है इसको बना के रखते हैं तो इससे जो आपके बॉडी पे इफेक्ट है वो काफ़ी हेल्दी रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो ब्यूटी हार्मोन्स होते हैं ये, इनका सबसे बड़ा फायदा है कि आपकी जो डेड स्किन होती है उनको डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। इसी के साथ साथ आपकी जो स्किन है वो डेड हो गई है, रिंकल्स हो रहे हैं या काफ़ी ड्राइनेस हो रही है, इन चीज़ों को बैलेंस करने में ब्यूटी हार्मोन्स का काफ़ी महत्व होता है। तो चलिए वीडियो में फटाफट से सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी डाइट्स हैं और क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम ब्यूटी हार्मोन्स को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक डाइट अगर आप फॉलो कर रहे हैं डेली बेसिस पे, एक अच्छी डाइट, तो इससे जो आपका ब्यूटी हार्मोन्स है वो काफ़ी इम्प्रूव हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राई फ्रूट्स की। आपको डेली बेसिस पे थोड़ा ड्राई फ्रूट्स को ज़रूर खाना चाहिए, जैसे आपका बादाम हो गया, किशमिश हो गया, खजूर हो गया। अगर आप इनको एक लिमिटेड मात्रा में लेते हैं तो इससे आपके जो ब्यूटी हार्मोन्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। ड्राई फ्रूट से आपका जो ब्यूटी हार्मोन है उसको इम्प्रूव होने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो कम से कम 2-3 बादाम हो गए। अगर आपकी जो बॉडी है
वो गर्म चीज़ों को नहीं सूट करती है, तो ऐसे में जैसे बादाम हो गए या आपका अखरोट हो गया, इन चीज़ों को भिगो के खाइए। रात में भिगो दीजिए या 4 घंटे पहले भिगो दीजिए, उसके बाद ही खाना। तो ऐसे में आप अंजीर खा सकते हैं। खजूर बहुत अच्छा होता है गर्ल्स के लिए, आप खजूर लीजिए। ये भी आपके जो ब्यूटी हार्मोन्स हैं उनको इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करेगा और साथ में ब्लड को भी क्लीन करता है। ग्रीन वेजिटेबल्स भी ब्यूटी हार्मोन्स के लिए हेल्पफुल है। मम्मी बार बार कहती है पालक खा लो, लौकी खा लो, तोरी खा लो, तो ये सब भी कभी कभी खाना चाहिए। ये आपकी बॉडी के लिए भी हेल्थी है और आपकी जो स्किन है, आपकी जो ब्यूटी हार्मोन्स है, उनको बैलेंस करने में काफ़ी हेल्प करती है। तो गाजर हो गया, पालक हो गया और खीरा, ककड़ी, इस टाइप की जो चीज़ें होती है, उन्हें, सैलेड को, इन सब चीज़ों को ज़रूर खाइए। आप दिन के लंच में ऐड कीजिए, डिनर में ऐड कीजिए, ब्रेकफास्ट में ऐड कीजिए, लेकिन उसे ज़रूर खाइए। इससे भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। आपके खाने में वर्जिन ऑयल का यूज़ कीजिए और अलग अलग तरीके के ऑयल्स, रिफाइंड और ये सब आपकी जो बॉडी है उसको अनहेल्दी करने के साथ साथ आपके पिंपल्स, पिगमेंटेशन, ये सब भी होने का प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि हमारे ब्यूटी हार्मोन्स बोल लीजिए या हमारी जो स्किन होती है, वो सभी हमारे पेट पे बहुत डिपेंड करती है। हम क्या चीज़ खा रहे हैं वो हमारे फेस पे, स्किन पे शो होती है। तो आप चाहें तो फिश ऑयल कैप्सूल भी ले सकते हैं। फिश ऑयल का जो कैप्सूल आता है मार्केट से मिलता है, लेकिन डॉक्टर एडवाइस से लें। उसका कितने डोजेज लेने हैं ये आप डॉक्टर एडवाइस से ही लीजिएगा। फिश ऑयल काफ़ी अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए। और ओमेगा 6 जो होता है, इसको भी कम कीजिए अपनी बॉडी में। इसके लिए जैसे अखरोट वगैरह अगर खा रहे हैं तो उसको भिगो के खाइएगा। इससे जिनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली होती है उनको थोड़ा ऑयली चीज़ें अवॉइड करनी है। इससे भी आपका जो ब्यूटी हार्मोन्स है वो बैलेंस्ड रहेंगे और आपकी स्किन पे पिंपल्स वगैरह कम निकलेंगे। ये तो इंटरनल चीज़ें हो गई, लेकिन हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको कई बार चेंज करते रहते हैं, या किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ, हम उसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि आप जितने भी प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में मिलने वाले, जिन्हें हम फेस में अप्लाई करते हैं स्पेशली, उनको बहुत ही देख कर और टेस्टिंग के बाद ही अप्लाई किया कीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट्स में काफ़ी तरीके के केमिकल्स आते हैं। तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है। कई लोगों की दवाई चलती है, किसी को थायराइड है या किसी को बीपी का प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कोई सोने की दवाई, नींद की दवाई लेते हैं, तो आपको पता होगा कि इससे जो हमारा हार्मोनल बैलेंस है वो काफ़ी बिगड़ता है। मूड स्विंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्पेशली जो नींद की गोलियां और ये लेते हैं। तो अगर आपकी दवाइयाँ चल रही हैं तो इससे भी जो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है वो बना रहता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको डेली एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल को चेंज करने का बहुत ज़रूरत होती है। और कोई भी चीज़ जो नेचुरली एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल से चेंज हो रही है, तो कोशिश कीजिए कि दवाइयों का यूज़ कम करें। ये तो हो गई डाइट। तो फ्रूट हो गए, सैलेड्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, जैसे जैसे आप इनको अपनी डाइट में सही मात्रा में खाएंगे तो इससे ब्यूटी हार्मोन्स आपके काफ़ी इम्प्रूव होंगे। इसी के साथ साथ लाइफस्टाइल का, एक अच्छी लाइफस्टाइल का होना बहुत ज़रूरी है। आप खा तो रहे हैं लेकिन आप लेटे हैं, वॉक नहीं कर रहे हैं, रन नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, स्वेटिंग नहीं हो रही है, तो इससे क्या होता है, हमारी जो केमिकल्स होते हैं बॉडी में, जो बैड केमिकल्स होते हैं वो नहीं निकल पाते हैं और इससे भी काफ़ी स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो लाइफस्टाइल का चेंज होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं, तो इससे आपके जो बॉडी है वो फिट रहती है और इसी के साथ साथ हार्मोनल बैलेंस भी बना रहता है। तो अपनी जो रूटीन है उसमें चाहे आधे या 1 घंटे कैसे भी एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग कीजिए, या जो आपको कंफर्ट लग रहा है एक फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर ऐड कीजिए। इसी के साथ साथ आप चाहें तो त्रिफला चूर्ण भी ले सकते हैं। बाबा रामदेव जी का भी आता है और भी मार्केट में अलग अलग आते हैं। तो त्रिफला चूर्ण भी हार्मोनल बैलेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। खजूर खाइए और इसी के साथ साथ जो हमारे मसाले होते हैं, दालचीनी वगैरह, काली मिर्च, इनमें भी जो आपका बॉडी होती है इसको इम्प्रूव करने में, अच्छा करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। हार्मोनल बैलेंस के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और आप चाहें तो सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में मेथी का दाना भिगो के अगर खाते हैं तो ये भी आपके लिए, पेट के लिए भी अच्छा है, आपकी बॉडी के लिए भी और स्किन के लिए भी। तो ये सारी दोस्तों ऐसी, मतलब लाइफस्टाइल हो गया, हमारी डाइट हो गई, ये सारी चीज़ें ऐसी है कि अगर आप इनको अच्छे से फॉलो करते हैं तो इससे आपका जो हार्मोनल बैलेंस है ये बना रहता है। लड़कियों को स्पेशली, जितने भी गर्ल्स हैं वो वीडियोज़ अगर देख रही हैं और वीडियोज़ को देखती हैं तो इस वीडियो में मैंने जितना भी बताया है
हार्मोनल इम्बैलेंस आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको पीसीओडी होना, पीरियड में प्रॉब्लम होना, 3-4 महीने तक ना होना या ज़्यादा होना, क्लाउड्स बनना, ये सारे रीजंस होते हैं आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के, और इसके रिजल्ट और भी बेकार हो सकते हैं अगर आपने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। तो आपकी जो हेल्थ है वो बहुत मैटर करती है इन सब चीज़ों के लिए। तो हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, और अगर आप हेल्दी हैं तो स्किन नेचुरली ग्लो करती है। उम्मीद है दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।